हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और देखिए, ये है शाम का टाइम, क्योंकि हस्बैंड जी की आंखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। जब से मम्मी की डेथ हुई है तब से इनको बहुत ज़्यादा मतलब चक्कर की प्रॉब्लम हो गई है और मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगे हैं और गाड़ी चलाने में भी इनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। फोर व्हीलर चलाने में भी दिक्कत हो रही थी, तो इस वजह से किसी ने कहा कि एक बार आई स्पेशलिस्ट से मिल लीजिए, तो उसी वजह से हम जा रहे हैं दिखाने के लिए। क्योंकि थोड़ा सा इनको आँखों में भी दिक्कत समझ में आ रही थी, तो हम लोगों ने सोचा शायद इसी वजह से इनके मतलब माइंड में भी उसी का असर हो रहा हो। क्योंकि जब आई साइड वीक होती है तो दिक्कत होने लगती है, मतलब चक्कर वाली प्रॉब्लम या सिर घूमना ये सब होने लगता है। और बाकी तो आप लोग समझ सकते हैं, जब किसी की माँ की डेथ होती है तो बच्चों पे सबसे ज़्यादा असर आता है। तो कुछ बच्चे ज़्यादा ही माइंड कर लेते हैं, फिर ये मायने नहीं रखता कि उनकी एज क्या है। तो यहाँ पर मैं ही पीछे पड़ी थी कि चल के पहले दिखा लेते हैं। वैसे भी जब एक थोड़ा सा एज आने लगती है तो आँखों में दिक्कत होने लगती है। एक बार तो वैसे भी चेकअप कराना चाहिए। तो हम लोग आ गए हैं डॉक्टर के पास। तो यहाँ पर कल भी हस्बैंड जी आए थे, तो आँखों में ड्रॉप डाल दी थी उन्होंने ये कहा था कि जब दूसरे दिन आप दिखाने आना तो 1 घंटे पहले से कई बार ड्रॉप को डाल कर आना, तब आँखों की जांच होगी। तो हम लोग ड्रॉप डाल कर ही आए थे। तो उन्होंने कहा था साथ में किसी को ले आना, क्योंकि जब जो ड्रॉप डालने के लिए दी थी तो उससे धुंधला दिखेगा, इसलिए अकेले मत आना। नहीं ऐसे होता तो अकेले आ जाते। तो इसी वजह से मैं भी साथ में आई थी, जबकि इतना ज़्यादा इनको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। साथ में चल मतलब गाड़ी चलाकर ये खुद ही आए थे, पर फिर भी मैं साथ में आ गई थी। क्योंकि जब डॉक्टर कह दे कि किसी को साथ में लेकर आओ तो फिर थोड़ा सा घबराहट होने लगती है, टेंशन हो जाती है। और यहाँ पर देखिए, डॉक्टर साहब आँखों की टेस्ट कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्या दिक्कत हो रही है। तो 2-2 3-3 जगह मशीनों से चेक किया जाता है। हिलाओ नहीं, अगर हिलाओगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। और वैसे तो इनकी आई साइड दूर की तो बहुत अच्छी है, बहुत ही मतलब अच्छे से देख लेते हैं। पर अब थोड़ा सा पास में मोबाइल वगैरह देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती थी कि जब भी ये फोर व्हीलर चलाते थे तो इनको मतलब ऐसा लगता था कि हमारी गाड़ी एक साइड को जा रही है, दिक्कत होती थी। मतलब इनका सिर घूमने वाली दिक्कत इनको समझ में आती थी। तो इस वजह से मतलब मैंने ही फ़ोर्स किया कि एक बार देख लो, क्योंकि आई साइड पास की हो या दूर की हो, अगर वीक होती है तो माइंड पे ही असर करती है। तो इस वजह से हम लोग चेकअप कराने आए थे। और पूरा चेकअप करने के बाद पहले डॉक्टर साहब ने चेकअप किया, फिर मतलब दूसरी मशीन पर दूसरे जो वहाँ कर वर्कर बैठे हुए थे तो उन्होंने चेक किया। और उसके बाद फिर भी मतलब उनको समझ में कम आया था, तो फिर हमको तीसरे दिन बुलाया था। तो मतलब पहले दिन तो ड्रॉप डाली गई थी, दूसरे दिन फिर डॉक्टर साहब ने चेकअप किया और फिर भी उनको मतलब प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही थी कि किस वजह से है। तो जो ड्रॉप डाली गई थी उसके 24 घंटे बाद ही आई साइड कितनी वीक है इसका नंबर दिया जाता है। चश्मे का नंबर बाद में ही दिया जाता है। तो पूरी सारी चेकअप होने के बाद उन्होंने दूसरे दिन बुलाया था कि 24 घंटे बाद ही जो हमारा आँखें कितनी वीक हैं, चश्मे का नंबर क्या है, ये बाद में ही दिया जाएगा। तो इसके लिए हम दिखाकर और फिर आ गए थे, वापस आ गए थे। और अभी हमको कल फिर आना है। और साथ ही साथ घर में तैयारियां भी चल रही हैं। और आज तो कोई दिक्कत नहीं है, घर में थोड़ा सा ही काम है और कल तो ननद की विदाई भी है, तो इस वजह से बाकी और तैयारियां भी करनी हैं।
और यहाँ पर देखिए जहाँ पर ये हॉस्पिटल था तो वहाँ का लोकेशन बहुत ही अच्छा था और करीब शाम के 7 बज गए हैं। हम लोगों को 2-3 घंटे वहाँ पर लग गए थे। हम लोग 4 बजे घर से निकले थे और पीछे देखिए पेड़ पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं। और अब ये नेक्स्ट डे का टाइम है, 4-5 बजे का टाइम है ये शाम का। तो मॉर्निंग से तो सब घर के काम निपटाए मैंने, क्योंकि आज ननंद की विदाई भी है। तो बाकी सब काम करने के बाद अब हस्बैंड जी के साथ जाना है। वैसे मेरा मन नहीं था, क्योंकि खाली नंबर देना था उनको। तो मैं बोली कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, पर हस्बैंड जी फ़ोर्स करने लगे कि नहीं, थोड़ी देर की बात है, चलो। तब तक बाकी जो छोटी देवरानी है तो वो तैयारी कर देगी। खाना पीना बनाना था, क्योंकि 10 बजे से ननंद की विदाई है, 10 बजे से उनकी ट्रेन है, तो उनको भी निकलना था। तो इस वजह से मैं जल्दी से फटाफट से तैयार हुई और हम दोनों अब जा रहे हैं फिर से। देखिए आज नंबर मिलता है तो चश्मे का कितना नंबर मिलता है, आँखों में क्या प्रॉब्लम है, ये बताएंगे। और हस्बैंड जी का कुछ नेचर भी ऐसा है ना कि वो एक जगह से तसल्ली नहीं करते हैं। वो कोई चीज़ ख़रीदना हो या कहीं किसी डॉक्टर को दिखाना हो, तो वो जब तक 2-4 जगह दिखा नहीं लेते हैं तब तक उन्हें तसल्ली नहीं होती है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि वो जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। अभी हम जा तो रहे हैं, डॉक्टर जो भी रिपोर्ट देंगे उसके अकॉर्डिंग ये अभी देखना है, या तो 1-2 डॉक्टर को दिखाएंगे या किसी और को दिखाएंगे। अगर आँखों में कोई प्रॉब्लम आएगी तो अभी ये मानेंगे नहीं, अभी ये किसी और डॉक्टर को भी दिखाएंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पास की आई साइड वीक है, तो उसके लिए भी अभी ये कहीं ना कहीं कंसल्ट करेंगे। चलिए पहले देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या आता है, क्या बताते हैं। तो हम लोग आ गए हैं फिर से हॉस्पिटल, तो दोबारा से सारा प्रोसेस फिर उसी तरह हो रहा है। तो पहले डॉक्टर साहब ने चेकअप किया, उसके बाद फिर चश्मे का नंबर देने के लिए जो दूसरे बैठे हुए थे दूसरी मशीन पर, तो उन सर ने, उन भैया ने चेकअप किया, तो पूरा पढ़ा के देखा। तो पास की आई साइड ज़्यादा वीक थी, दूर वाली तो बिल्कुल नाम की ही आई साइड कम थी, बाकी दूर की नज़र ज़्यादा अच्छी थी। और पास में उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने बस चश्मे का नंबर दे दिया। और उन्होंने कहा था कि अगर पास और दूर दोनों का अगर बनवा सको तो चश्मा बनवा लो, पर आपका काम है कार चलाने का, गाड़ी चलाने का, तो आपको हो सकता है पास और दूर का दोनों का मतलब दिक्कत हो जाए। तो इस वजह से हम तो यही कहेंगे कि आप 2 चश्मे बनवा लो। पर मतलब वहाँ से हस्बैंड जी संतुष्ट नहीं थे, तो उसके बाद हम लोग फिर से आ गए थे जहाँ से हम हमेशा चश्मे बनवाते थे, तो वहाँ पर आ गए थे। पर उससे पहले इन्होंने वहाँ हॉस्पिटल पे जितने लोग थे, जितने वर्कर थे, हर जगह अलग अलग मशीनों पर जो लोग बैठे थे, उनसे अच्छे से तसल्ली की। हस्बैंड जी का नेचर ऐसा है ना कि उनको जल्दी से कहीं पर संतुष्टि नहीं होती है जब तक वो 2-4 जगह अच्छे से पूछ नहीं लेंगे। चाहे मुझे कुछ हो, बच्चे को हो, फैमिली में किसी को कुछ हो या खुद को हो, जब तक वो अच्छे से तसल्ली नहीं कर लेते हैं तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता है। और अब हम आ गए हैं जब आई साइड में कुछ दिक्कत नहीं थी, सिर्फ पास की नज़र ही कमज़ोर थी। तो अब आ गए हैं ये उस चश्मे की दुकान पर जो जिससे हम लोग हमेशा बनवाते थे। तो वहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर अब सारी जानकारी ले रहे हैं। इनके पास भी मशीन थी, तो इन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम उन्हें बताई और उसके बाद फिर सजेस्ट ये किया कि मतलब चश्मे वाले भैया ने ये कहा कि आपको जब पास और दूर की थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप ऐसा करो कि 2-3 चश्मों के चक्कर में ना फंसो और बस एक ही चश्मा बनवा लो और उसमें पास और दूर का दोनों करवा लो। कुछ नहीं होता है, बस 1-2 मतलब 2-3 दिन लगेगा आपको सेट होने में। बाकी जब आई साइड जिस हिसाब से वीक होती है, जब चश्मा बिल्कुल परफेक्ट बनता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और 2 ही दिन में आप सीख लोगे। 2-2 चश्मे अगर बनवाओगे तो कहाँ रखोगे।
तो जैसे उसने सजेस्ट किया उसने भी अपनी आँखों की जांच की, फिर उस हिसाब से नंबर निकाला। बिल्कुल हल्की सी इनकी आँखें वीक थी और ये जो सर वाला चक्कर था, तो जब इन्होंने मैंने कंडीशन बताई कि मतलब अभी हमारे यहाँ हादसा हो गया इस वजह से, तो डॉक्टर साहब का भी कहना था कि ये जो चक्कर आने वाली दिक्कत हो रही है ये मेंटली प्रॉब्लम है, या तो ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं या तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, इसकी वजह से हो रहा है। उनको भी मैंने बताया था कि अभी 15 दिन पहले सासू माँ की डेथ हो गई है, इसका इनके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है, तो इसी वजह से इनको हो रहा है। और चश्मे वाले भैया ने भी यही कहा कि या तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो या सोचते हो। और जब हमने बताया कि मम्मी के जाने के बाद से ये हमको प्रॉब्लम शुरू हुई है, मतलब हस्बैंड जी को ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, तब उन्होंने यही कहा कि अरे जाने वाला चला गया है, अब इतना ज़्यादा आप स्ट्रेस मत लो, क्योंकि ज़्यादा सोचने की वजह से दिमाग पर असर आता है और आपका काम है गाड़ी वाड़ी चलाने का, तो वैसे भी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। गाड़ी चलाने में अगर सोचेंगे तो आप ही का नुकसान होगा। तो उसने बहुत अच्छे से समझाया और फिर चश्मा बनाने को कहा, और उसने ये भी कहा कि मतलब पास का दूर का एक साथ बनवा लो और उसी में धूप छाँव वाला भी करवा लो, तो आपकी आँखों को और माइंड को भी आराम रहेगा। गर्मी का टाइम है, काफ़ी ज़्यादा आपको रिलैक्स मिलेगा। तब हस्बैंड जी तैयार हो गए चश्मा बनवाने के लिए, और एक ही चश्मा बनवाया उन्होंने। यहाँ पर देखिए फ्रेम पसंद कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि उनको किसी चीज़ में तसल्ली नहीं होती है, और ये मुझे लेकर भी इसीलिए गए थे कि आप चश्मे का नंबर मिलेगा, कौन सा फ्रेम अच्छा लग रहा है क्या नहीं। तो वो चश्मे वाले भैया भी हंस रहे थे कि एक तो आपके सर पे इस टाइम बाल नहीं है, जब बाल आ जाएंगे तब मतलब चश्मा ज़्यादा अच्छे से लगेगा, क्योंकि जब हम गंजे हो जाते हैं या किसी की डेथ होती है तो बाल वैसे भी हटा दिए जाते हैं, तो चेहरा अपने आप ख़राब लगने लगता है। तो आप फ्रेम ना पसंद करो, जो हम लोग कह रहे हैं वो अच्छा है। फिर भी कई सारे फ्रेम पसंद करने के बाद, देखने के बाद, ट्राई करने के बाद फिर फाइनली एक इन्होंने फ्रेम पसंद किया। इन्होंने क्या, मैंने ही पसंद किया, क्योंकि हमको रात के 8 बज गए थे और ननद नंदोई तैयार हो रहे थे, उनको भी विदा करना था। अब सबसे बड़े होने के नाते जिम्मेदारी भी थोड़ी बड़ी हो जाती है, उनको पहुंचना ज़रूरी था, और उनको मतलब विदा करने के लिए भी साथ में होना ज़रूरी है। और ये इतनी तसल्ली से ये अपना फ्रेम पसंद कर रहे थे कि एक बार पैसा लग जाएगा तो फिर बार बार चश्मा रोज़ रोज़ तो बनता नहीं है, ढंग से हम पसंद करके बना लें। और मैं जल्दी जल्दी आफत किए थी, क्योंकि घर आकर हमको बाकी तो खाना पीना तो देवरानी बना ही लेगी, पर साथ में मतलब ननद जा रही है तो फिर रहना भी ज़रूरी है, और बच्चा भी है और घर में इतने लोगों का खाना पीना है। तो वहाँ से मैं फटाफट आई हूँ, और यहाँ पर सबको खिलाने बनाने के बाद देखिए यहाँ नंदोई जी तैयार हो रहे हैं। तो ये नंदोई तैयार हो रहे हैं, उसके साथ ही ननद जी भी अपने बच्चों को और भतीजों को देख रही हैं। तो यहाँ पर बड़ी देवरानी भी आ गई हैं, ऑरेंज दुपट्टे में ये बड़ी वाली देवरानी है। अरे लिए जो पानी रहेगा तो अरे वो एक हाँ सेम पूजा करिए यहाँ रख के टंगा देना माला में गाड़ी में रख तो हम तीनों देवरानी जेठानी मिलकर ननद की विदाई कर रहे हैं। तो यही है आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।